हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो पढ़ रहे थे वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म में हमने बात की कि भगवान बुद्ध जो है किस तरह से जो है उनका जन्म होता है और जन्म के बाद में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और किन 4 घटनाओं के बाद में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में, जी हाँ मेरे दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था और जो है परम ज्ञान की खोज में वो जो है निकल चुके, परम ज्ञान की खोज में निकल चुके। तो ये जो जिस खोज के लिए वो निकले थे 35 वर्ष की अवस्था में आकर उनको ये खोज जिस खोज के लिए निकले थे तो 35 वर्ष की अवस्था में आकर उनको ये प्राप्ति होती है, उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ से वो क्या कहलाते हैं? तथागत कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं, प्रबुद्ध कहलाते हैं। और भगवान बुद्ध का जो ये उपदेश था ये पूरे संसार को जो हम कह सकते हैं कि ज्ञान से भर देता है। इवन बौद्ध धर्म भारत में नहीं, भारत के बाहर में, भूटान में, नेपाल में, तिब्बत में, ठीक है, और थाईलैंड में, इस तरह के देश में जो है हम कह सकते हैं, श्रीलंका में, इस तरह के देश में जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार होता है। तो जब हम बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो एक मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में एक जो है अंतर क्या है? ये अंतर ये है कि बौद्ध धर्म जो है यानी कि भारत के अलावा अन्य भागों में भी फैल गया था, अन्य देशों में भी फैल गया। जैन धर्म जो है वो भारत तक ही सीमित रहा, भारत की सीमाओं को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये बड़ा एक अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारे जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मैंने आपको कहा कि बौद्ध धर्म जो है उसके जो है 4 आर्य सत्य है, जिसको हम क्या कह देते हैं? नोबल ट्रुथ कह देते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण भी है, और उस दुख निवारण के लिए हमको जो है दुख निवारण के मार्ग भी भगवान बुद्ध बताते हैं। दुख के कारण, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी और आपकी इच्छाएं जो है वो दुख का कारण है। तृष्णा, हमारी अभिलाषाएं, हमारी डिजायर्स, ठीक है, ये ही हमारी क्या है? दुख के कारण है। और इन अभिलाषाओं से जो है, इन इच्छाओं से हम जो है दुख के जो है चुंगल में फंस जाते हैं और फिर जो है निरंतर अपने आप को खोते रहते हैं और इन इच्छा आकांक्षाओं में हमारा समय जो है व्यतीत होता रहता है और हमारा समय जो है खर्च होता रहता है। हम अपने समय को जो है इन इच्छाओं अभिलाषाओं की पूर्ति में लगा देते हैं। जब ये नहीं होती है पूर्ण, तो हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं हम जो है क्षुब्ध हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं। तो इन सब जो है मार्गों को जो है भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं, दुख निरोध के जो कारण हैं, दुख निवारण के कारण हैं, वो भगवान बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक ज्ञान बताया, उसके लिए सम्यक वाणी बताई है, सम्यक चरित्र बताया है, ठीक है, सम्यक आजीविका बताई है, सम्यक व्यायाम बताया है, सम्यक समाधि बताई है। इस तरह के 8 फोल्ड पाथ या जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, उन अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध ने कहा जो इन अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, इन 8 मार्गों, अष्टांगिक मतलब 8, इन 8 मार्गों पर जो भी व्यक्ति अग्रसर होता है तो वो अपने जीवन में, ठीक है, वो दुख के चुंगल में नहीं फंसता है, वो अपने जीवन को जो है बहुत ही जो है आसानी से जीवन को व्यतीत कर सकता है बिना दुख में जकड़े हुए, ठीक है, वो परम जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में जो है प्रज्ञाशील और जो है हम कह सकते हैं व्यायाम जो है और या समाधि, इनके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया है। प्रज्ञा में उन्होंने कहा है कि किस तरह क्या हो गया, सम्यक जो है संकल्प होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में क्या होना चाहिए? एक संकल्प लेना चाहिए कि संकल्प क्या है कि मैं अपने जीवन को किस तरह का जीऊंगा, किस तरह के जीवन के प्रति एक संकल्प होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए। जैसे आप और हम जो है इस निश्चय के साथ चले हैं कि हमको एग्जाम में पास होना ही है, हमारी और आपकी दोनों की कोशिश मिलकर ही हमको एग्जाम में क्या है, हमारी परीक्षाओं में सफलता की तरफ ले जाता है, क्योंकि हमने संकल्प किया है, आपने संकल्प लिया है, और दोनों के संकल्प से हम क्या कर सकते हैं, परीक्षाओं की, चाहे वो कैसी भी परीक्षा हो, किस तरह की ही परीक्षा हो, उसमें हम क्या पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो हमने क्या प्रज्ञा
भगवान बुद्ध ने इन 8 मार्गों को 3 भागों में तोड़ के बताया है। प्रज्ञा बताइए कि प्रज्ञा क्या होनी चाहिए, समाधि क्या होना चाहिए और शील क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि प्रज्ञा 8 मार्गों को, अष्टांगिक मार्ग जिसको 8 मार्ग बोला जाता है, 8 मार्ग को भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा, शील तथा समाधि, ठीक है, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में जैसे सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक मतलब कि सही संकल्प होना चाहिए। जीवन में क्या है, आप अपने जीवन में एक सही संकल्प लो और एक जो है सही संकल्प से जीवन को हम जो है हम आगे की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो सम्यक संकल्प जो है, पहला हम यहां लिखेंगे सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प जो है हम यहां पर पहला लिखते हैं कि जीवन के प्रति सम्यक संकल्प होना चाहिए। इसके बाद में सम्यक दृष्टि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि। जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए। सो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प जो है भगवान बुद्ध ने बताया है। सम्यक संकल्प जो है भगवान बुद्ध ने बताया है कि सम्यक संकल्प होना चाहिए और सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो सम्यक संकल्प के लिए ऐसे मैंने आपको बताया कि सम्यक दृष्टि, दृष्टि क्या है, हमको ऑब्जर्वर रहना चाहिए कि जो हमारे सामने आया वो चला गया, हमारे सामने आया चला गया। हमको जो है दृष्टा भाव से चीजों को देखना चाहिए, ज्यादा उस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए। दृष्टा बनकर चीजों को, संसार को देखते रहिए कि संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस दृष्टा भाव से आपको उचित और अनुचित का अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसी दृष्टा भाव को भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, सम्यक जो है दृष्टि कहा है। दृष्टि को अपनी सही रखो, नजरों को सही रखो, हमेशा खोल के रखो। ऑब्जर्वर की भांति यानी दृष्टांत यानी कि दृष्टा की भांति आप जो है इन पर जो है विचार करते रहो। तो अब हम बात करते हैं सम्यक वाणी। शील में क्या है, हम सम्यक जो है वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, ठीक है, और सम्यक आजीविका। ठीक है, सम्यक आजीविका। तो सम्यक कर्मांत और सम्यक वाणी, वाणी इतनी बोलनी नहीं चाहिए कि जो है किसी को जो है दुख नहीं हो, दर्द नहीं हो। हमारी भाषा से किसी को जो है, किसी के मन में जो है, किसी के मन को, हमारी भाषा जो ऐसी होनी चाहिए किसी को मन को दुखाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमारी भाषा कभी भी किसी को मन को दुखाने वाली नहीं होनी चाहिए। और हमें अपनी वाणी पर हमेशा क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। और वाणी ही जो है इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। हमें किसी से भी जो है द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारी जो भाषा होनी चाहिए उसमें मधुरता होनी चाहिए। हमारी भाषा में जो है हम कह सकते हैं कि इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए जो शब्द जो है जरूरत नहीं हो, उन शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में नहीं होना चाहिए। जितना कहा है उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको जो है लोग धीरे धीरे उनको जो है लोग ऐसे ही समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो ज़्यादा बोलते हैं और काम कुछ करते नहीं है। तो वाणी का नियंत्रण हमको बताया है। इसके बाद में सम्यक जो है कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है हमको अपने कर्मों को जो है, हमारे कर्म जो है वो सम्यक होने चाहिए। यानी कि हमारे कर्म जो है, यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे कर्म जो है किसी के ऐसे काम नहीं करें जो हमारे जो है, यानी कि हमारे जो काम से किसी को जो है दुख हो, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हमारे काम से किसी का जो है अधिकार किसी का जो है अधिकार जो है हम छीन रहे हैं, इस तरह के हम काम नहीं करने चाहिए। हमारी कामों से लोगों से खुशहाली है, हमारी कामों से जो है आसपास का वातावरण अच्छा रहे, ऐसे ही काम करने चाहिए।
सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब है ऐसा नहीं है कि धन की लोलुपता में, धन की जो है हम कह सकते हैं कि भाग दौड़ में, धन संचय की भाग दौड़ में इंसान को जो है दौड़ता रहना चाहिए और जो है अपने आप को ही भूल जाता है, और इससे उससे जो है इस इच्छा से वो अपने जीवन को क्या कर लेता है, कहीं ना कहीं अपने जीवन को दुखी कर लेता है। तो आजीविका इतना हो जिससे हम अपने और अपने कुटुंब को, अपने आसपास के परिवारजनों को चला सके, इतनी ही आजीविका पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम इस संसार रूपी भंवर से आसानी से निकल सकें। ठीक है, तो ये सम्यक आजीविका के बारे में बात करते हैं। अब जो बुद्ध करते हैं वो सम्यक व्यायाम बताते हैं। यहां पर समाधि में क्या बताते हैं, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है शरीर को कष्ट भी देना चाहिए, तो सम्यक व्यायाम। ठीक है, तो शरीर को जो है कुछ योग भी करना चाहिए, शरीर को जो है कुछ यौगिक जो है क्रियाएं भी करनी चाहिए जिससे हम अपने जो है शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चिंतन स्वस्थ होगा, जब हमारा चिंतन स्वस्थ होगा तो हम अपने आसपास के वातावरण में खुशहाली ला सकते हैं। और हमारी जब चिंतन और जो है आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो हमको देखकर लोग भी अच्छे होंगे, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा बनेगा। तो ये उन्होंने बताया सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बाद में इन्होंने क्या बताया, सम्यक जो है समाधि बताई। ठीक है, सम्यक समाधि बताई, सम्यक व्यायाम बताया। तो हम बात करेंगे सम्यक समाधि। ठीक है, तो इन सब चीजों से, यानी कि व्यायाम अच्छा करोगे, इन सब चीजों को अगर आप मतलब कर लेते हो, इन सब चीजों को अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हो तो आप समाधि की तरफ चले जाते हो। और सम्यक एक चीज जो है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि आप जो है, आप और हम, जब हम अपनी जो है, कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि में इतनी वही चीज डालें जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सुने, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं सुने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमको आकर कुछ भी बोल जाते हैं और हमको आकर कुछ भी कह जाते हैं, तो उन बातों को ध्यान मत रखिए। देखो, लोगों को कहना है वो कहेंगे, ठीक है, लोगों का जो कहना है वो कहते रहेंगे। लोग जो है किसी की बात करते हैं या हमारी बात करते हैं, किसी और की बात करते हैं, या लोग आपको कुछ कह जाते हैं, तो वो बातें आपको याद रखने की नहीं होती है। इससे आदमी के दिमाग की शांति पर असर पड़ता है। हमको अपने बुद्धि में वही बात लेनी चाहिए जो हमारी बुद्धि का विकास करे, जो हमारी शांति का विकास करे, जो हमारे आसपास के वातावरण का विकास करे। इन 8 फोल्ड मार्ग पर, इन अष्टांगिक मार्ग पर कोई चलता है तो उसको जो है जीवन में दुख नहीं होते हैं और वो अपने जीवन को जो है सुप्रीम नॉलेज की तरफ, परम ज्ञान की तरफ ले जा सकता है। ये भगवान बुद्ध ने जो है इस दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए हैं कि इससे आपको जो है, यदि व्यक्ति इस तरह की बातों का अनुसरण करता है तो वो जो है अपने दुख का निवारण कर सकता है, दुख से मुक्ति पा सकता है, दुख से मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को खुशी खुशी जो है ज्ञान की तरफ अग्रसर कर सकता है। ये बात भगवान बुद्ध ने बताई। मैं मानता हूं आप सब इन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये तो 8 मार्ग बताए। अब देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं जो हैं वो मैं आपको जो है बताना चाहता हूं और आप जो है उन घटनाओं के बारे में बिल्कुल जो है अब कुछ जो है जैसे जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, फिर जो है महापरिनिर्वाण है, ठीक है, घर छोड़ना है, इनके लिए अलग अलग जो है बौद्ध धर्म में अलग अलग प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं कि महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या है, किस जो है चिन्ह के साथ दर्शाया गया है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, उन घटनाओं के बारे में हम बात आज करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
यानी कि अगर मैं कहूं घटनाएं, ठीक है, घटनाएं और प्रतीक चिन्ह, प्रतीक, ठीक है। तो गर्भ जो है वो हाथी, क्योंकि उनको माताजी को एक सपना आता है, मैंने आपको बताया कि वो कल की ही क्लास में मैंने बताया, इनकी माताजी को एक तरह का सपना आता है और सपने में क्या देखती है, उनके गर्भ में जो है एक हाथी पर बैठा व्यक्ति, जिसका जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है ऑरा था, उसके चारों ओर उसकी आभा मंडल थी, वो बहुत ज्यादा आभा मंडल था, जिससे पूरा जो है कक्ष जो है जगमगा रहा था, और वो हाथी उनके गर्भ में जाता हुआ दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं जन्म। जन्म को हम मानते हैं कमल के फूल से, ठीक है। तो जन्म जो है बेसिकली बुद्ध का जन्म माना जाता है, कमल के फूल से डिनोट किया गया है। जन्म को क्या किया गया है, कमल के फूल से जो है इसको डिनोट किया गया है। अब हम बात करते हैं यौवन। भगवान बुद्ध के यौवन यानी कि अगर हम बात करें कि इनकी जवानी का दिन जो है वो सांड से डिनोट किया गया है, यानी कि सांड से दर्शाया गया है। यौवन, यौवन किससे दिखाया गया है, सांड से दिखाया गया। गृह त्याग की जो घटना है, ठीक है, गृह त्याग, गृह त्याग की घटना हम बात कर सकते हैं कि जो गृह त्याग दिखाया गया जिसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण इसको हम कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने वो 4 घटनाएं होती हैं उनके जीवन में, उन 4 घटनाओं को देखकर ये परम ज्ञान की तरफ निकल जाते हैं। तो जब ये घर छोड़ते हैं, इस घटना को जो है वो बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसी को मेरे दोस्तों, इसको जो है घोड़े से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है, घोड़े से। तो इसको दर्शाया गया है घोड़े से, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण हुआ। महाभिनिष्क्रमण के बाद में यहां एक और चीज लिखना चाहता हूं मैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जब होती है इनको, ठीक है, तो इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, तो इसको किससे दिखाया गया है, बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। तो बोधि वृक्ष से इसको जो है दिखाया गया, किससे दिखाया गया है, इसको दिखाया गया है बोधि वृक्ष से। किसको, इसको दिखाया गया है बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष क्या है, पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ से डिनोट किया गया है, यानी कि पीपल के पेड़ से इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पीपल के पेड़ से इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको हमने क्या कहा, बोधि वृक्ष कहा। अब इन्होंने जो है पहला जो उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया तो इसको चक्र के साथ दिखाया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन के साथ इसको दिखाया गया। इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया अपना सारनाथ में दिया। सारनाथ में इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो जो है, इन्होंने जितने भी उपदेश दिए अधिकतर इनके उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपका एग्जामिनर, अगर आपका परीक्षक, आपका जो एग्जामिनर जो है, आपका जो एग्जाम लेने वाला जो है, वो ये पूछ लेता है कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे, तो भगवान बुद्ध के उपदेश जो है अधिकतर पाली भाषा में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा इसलिए चुना क्योंकि उस समय जो है लोगों की आम भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। और इसी पाली भाषा में भगवान ने उपदेश दिए, क्योंकि इसलिए दिए ताकि वो जनमानस तक पहुंचे। अगर वो किसी और जो है लैंग्वेज का, किसी और भाषा का प्रयोग करते तो वो साधारण जन भाषा में नहीं पहुंच सकता था। तो इन्होंने अपने जनमानस की जो भाषा थी, उसी जनमानस की भाषा को अपने उपदेश का जरिया बनाया। और उस समय की जो जनमानस की भावना थी वो पाली थी, इसलिए इन्होंने अपने सारे जो उपदेश थे अधिकतर उपदेश किसमें दिए, अपनी जो उस समय की भाषा थी जनमानस की, तो पाली में दिए। अब जब हम बात करते हैं कि जो है प्रथम प्रवचन दिया, तो वो प्रथम प्रवचन जो दिया वो हम कहते हैं चक्र से दर्शाया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश, उपदेश जो था, और प्रथम उपदेश जो है प्रतीक चिन्ह में मैं लिख रहा हूं चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं यहां से जो है मृत्यु। मृत्यु को इनका जो है पद चिन्हों से दिखाया गया है, पद चिन्ह, पद चिन्ह से दिखाया गया है। और जो है लास्ट में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो है यानी कि मृत्यु के बाद में इंसान को क्या मिलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को स्तूप के माध्यम से दिखाया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जितने भी महापरिनिर्वाण के बाद में जो उनकी शरीर की जो अस्थियां थी, उन अस्थियों पर जो है भारत के कई हिस्सों में जो है स्तूप बने हैं, तो उनको स्तूप के माध्यम से दिखाया गया। इन हड्डियों को भारत के कई अलग अलग स्थानों में ले जाएगा, जो यानी कि भगवान बुद्ध से जो संबंधित जितने भी स्थान थे, उन स्थानों पर इनके जो है यानी कि शरीर की अस्थियों को या शरीर की राख को जो है रखा गया, उन पर जो है ढांचा या स्तूप बनाए गए हैं। तो इनको महापरिनिर्वाण को किससे दिखाया गया है, स्तूप से दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने यहां पर बात कही कि कुछ प्रमुख घटनाओं को, भगवान बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाओं को इनके माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से आगे की तरफ। हमारी जो बात होगी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, 80 वर्ष की अवस्था में होता है, 483 ईसा पूर्व में होता है। जब 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यूपी में उनका जो है यानी कि मृत्यु होती है। तो इसके बाद में ये जो है एक इस तरह की एक बात आती है दोस्तों, वो बात ये आती है कि अब जो है भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं का, भगवान बुद्ध के इन नैतिक मूल्यों का, भगवान बुद्ध के इन उपदेशों का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, भगवान बुद्ध की इन उपदेशों को, इन जो है शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इसको लेकर जो है इनके जो है विद्वानों के बीच में, इनके जो है हम कह सकते हैं इनके जो शिष्यों के बीच में एक यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह की एक डिबेट होती है, एक तरह की हम कह सकते हैं कि एक तरह की चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है इस पर। और इस पर चर्चा और विचार विमर्श होता है तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है, बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीतियां जो होती हैं, इन बौद्ध संगीतियों में जो है यानी कि 4 बौद्ध संगीतियां होती है। और ये 4 बौद्ध संगीतियां कैसे, तो हम लिखेंगे बौद्ध संगीति, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, कभी कभी बुद्धिस्ट काउंसिल भी आ जाता है, तो ये भी हमको ध्यान रखना होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति में जैसे मैं अगर बात करूं, बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बौद्ध संगीति का मतलब ये हो गया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध संगीति इधर हम लिखेंगे कि स्थान, ठीक है, इधर हम लिख देंगे कि स्थान हो गया शासक, इधर हम लिखेंगे अध्यक्ष, और इधर हम लिखेंगे विशेष। ठीक है, इनमें विशेष क्या था, तो बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है, वो भगवान बुद्ध के जो है संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो भगवान बुद्ध के मृत्यु से ठीक 100 साल बाद में होती है, 483 यानी 383 ईसा पूर्व में होती है। 383 ईसा पूर्व में जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है, यानी कि मृत्यु के ठीक 100 साल बाद में होती है। तो मृत्यु के ठीक 100 साल बाद में होती है प्रथम संगीति, और प्रथम संगीति जो होती है वो स्थान इसका होता है राजगृह। राजगृह यानी कि आज का बिहार और पटना के आसपास का क्षेत्र राजगृह। ठीक है, तो राजगृह बेसिकली, राजगृह आज का बिहार, इसमें होती है।
और शासक कौन होता है? अजात शत्रु होता है। शासक कौन होता है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु इसका शासक होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन शासक होता है? अजात शत्रु इसका शासक होता है। और अजात शत्रु के समय जो है बेसिकली ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका एग्जामिनर अगर ये पूछ ले किस शासक के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो बेसिकली अजात शत्रु के समय होती है, राजगृह में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें विशेष क्या होता है? इस प्रथम बौद्ध संगीति में वो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के जो, या हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद तो भगवान बुद्ध का परम शिष्य था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप भगवान बुद्ध के परम शिष्य के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आनंद भगवान बुद्ध का क्या था? परम शिष्य था। परम शिष्य भगवान बुद्ध के शरीर का परिचायक था, यानी कि उनकी सभी जो है दैनिक वस्तुएं जो इनको चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, उन सभी वस्तुओं का ये ध्यान रखता था। और दूसरा था उपाली। तो उपाली जो है ये भी भगवान बुद्ध का परम शिष्य था। तो इस आनंद और उपाली ने जो है बेसिकली यानी कि यहां पर 2 पुस्तकों का संकलन होता है, पुस्तकों का संकलन। और ये संकलन कौन कौन सी पुस्तक है? एक का नाम था विनय पिटक। विनय पिटक क्या थी दोस्तों? इस विनय पिटक नामक किताब में क्या लिखा हुआ था? तो ये विनय पिटक जो थी, ये जो वो व्यक्ति जो बौद्ध सन्यासी बनने चाहते हैं, बौद्ध भिक्षु बनने चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून कायदे थे, वो उस किताब में संकलित किए गए कि कोई भी बौद्ध भिक्षु बनेगा उसके लिए कुछ आचार नियम कानून कायदे हैं, उसको पालन करने पड़ेंगे। तो बौद्ध भिक्षु के संबंधित नियम कानून कायदे हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून कायदे की बुक यह है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम से संबंधित, नियम से रिलेटेड। तो आप इतना ही लिखो इसको, बौद्ध भिक्षुओं के लिए के नियम से संबंधित किताब है। ठीक है। विनय पिटक के बाद में हम बात करते हैं, दूसरी किताब है, यहां होती है एक और किताब का संकलन जिसका नाम क्या है? सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में जो है भगवान बुद्ध के यानी कि हम कह सकते हैं उपदेशों का संकलन। तो भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का संकलन विनय पिटक में होता है, सुत्त पिटक में होता है। तो भगवान बुद्ध के ठीक है। तो इसमें क्या होता है? भगवान बुद्ध के, मैं आपको फिर कह रहा हूं, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन ठीक है। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति की बात हुई। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे मित्रों। और ये क्या है? विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो फ्रेंड्स, हमने ये बात की दोस्तों, हमने ये सब बात की कि इसमें जो है आनंद और उपाली ने जो है 2 बुक का संकलन किया जो बेसिकली भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे। प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध, अब मैं ऐसे लिखता हूं संगीति, ये कहाँ होती है? ये होती है वैशाली में। वैशाली में होती है। और वैशाली में जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम वैशाली में बात करते हैं तो वैशाली में जो है इस समय जो शासक था वो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। ये अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के समय होती है। अजातशत्रु वही जो हर्यक वंश का क्या होता है, हर्यक वंश का जो है हम कह सकते हैं
की राजा होता है, यानी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है। तो बिंबिसार, जैसे मैंने कल बताया था, बुद्ध का प्रथम शासक शिष्य हुआ था। प्रसेनजीत भी होता है, प्रसेनजीत कौशल नरेश होता है, कौशल का शासक भी भगवान बुद्ध का क्या हो जाता है, परम शिष्य बन जाता है, यह भी एक शासक शिष्य हो जाता है। पर प्रथम शासक शिष्य की अगर आपको कोई पूछ ले कि भगवान बुद्ध का प्रथम शासक शिष्य कौन था, तो आपका नाम होगा कि बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? अजातशत्रु का पिता, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। जब हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में, तब हम बात पूरी जो है डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज तक हम पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ेंगे। कालाशोक, कालाशोक जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि नाग वंश का शासक था, ठीक है, और शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, ठीक है। और कालाशोक के समय जो है द्वितीय हम कह सकते हैं बौद्ध संगीति होती है, और ये किसकी अध्यक्षता में होती है? सब कमीर की अध्यक्षता में होती है, सब कमीर की अध्यक्षता में होती है। और यहाँ पर जो है बौद्ध संघ में यानी कि विभाजन हो जाता है। तो बौद्ध संघ में विभाजन होता है, बौद्ध संघ में विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का विशेष बात यह है कि इसमें बौद्ध संघ में डिस्प्यूट हो जाता है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर, उपदेशों को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो यहां विभाजन बौद्ध संघ में देखने को मिलता है, बौद्ध संगीति में, ठीक है, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में। आगे हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको लिखना है तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं स्थान की। स्थान में अब मैं लिखूंगा तृतीय बौद्ध संगीति में, आपको उसी को कैरी ऑन करना है, यानी उसी ऐसे ही आपको बना के उसमें लिखना है। तृतीय बौद्ध संगीति जो होती है वो पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ये तृतीय बौद्ध संगीति होती है, पाटलिपुत्र में होती है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, पाटलिपुत्र में जब ये तृतीय बौद्ध संगीति होती है तो इस समय हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, शासक कौन था? अशोक शासक था। कौन था? अशोक जो है शासक था। और इस समय जो विशेष क्या है, अभिधम पीटक नामक ग्रंथ का संकलन होता है। ग्रंथ का इसकी अध्यक्षता भी अपने देख लेते हैं एक बार। तो अध्यक्ष को बैठा देते हैं एक बार। अध्यक्ष कौन होता है इस समय? जो अध्यक्ष होता है किसकी? मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में होता है। पूरी की पूरी ये तृतीय बौद्ध संगीति जो है मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में होती है। और किस समय होती है? अशोक के समय होती है। कहां होती है? पाटलिपुत्र में होती है। कौन सी बौद्ध संगीति है? तृतीय बौद्ध संगीति है, ठीक है। और जो है अगर हम बात कहें तो विशेष इसमें क्या है? अभिधम पीटक नामक ग्रंथ की रचना, नामक ग्रंथ का संकलन। की रचना लिख देते हैं। इसका मतलब यह होता है इसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन यहां पर देखने को मिलता है। तो हम जी हाँ मेरे दोस्तों, हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें जो है अभिधम पिटक नामक जो है किताब का जो है संकलन देखने को मिलता है, जिसमें नामक ग्रंथ की रचना होती है। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। उनके जो फिलॉसफी थी, बुद्ध के जीवन की जो फिलॉसफी थी, बुद्ध के जीवन का जो दर्शन था, बुद्ध ने जो दर्शन दिया था, जो मानव समाज को, हमारे समाज को जो दर्शन दिया था, उस दर्शन का संकलन हमको इसी किताब में मिलता है, जो तृतीय बौद्ध संगीति में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संकलन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे जब हम बात करेंगे
कि तो चतुर्थ बोध संगीति के बारे में बात करेंगे। अंतिम रूप से हम ये चतुर्थ बोध संगीति लेंगे, चतुर्थ बोध संगीति यानी कि चौथी बोध संगीति। चौथी बोध संगीति कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? कश्मीर में होती है, ठीक है। और इस समय राजा कौन होता है? कनिष्क होता है। कौन होता है? कनिष्क यहाँ का राजा होता है। तो कनिष्क क्या होता है? यहाँ का राजा होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कनिष्क के समय जो है, यहाँ का राजा का मतलब है इस समय जो है कनिष्क राजा होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि इस समय कनिष्क राजा होता है। कनिष्क की देखरेख में चतुर्थ बोध संगीति होती है। कनिष्क कहाँ करवाता है? कश्मीर में। कश्मीर में विद्वान जो होता है वसुमित्र, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में होता है। कई जगह वासुमित्र लिखा जाता है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। वसुमित्र यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। विभाजन और किस में होता है? हीनयान प्लस महायान, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन, जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन होता है वो कहां होता है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन जो है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का विभाजन जो है बेसिकली हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन जो होता है चतुर्थ बोध संगीति में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किताबों में मेरे ये जो है परीक्षाओं में 1000 बार ये क्वेश्चन देखा है और आगे 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट जाता है। बौद्ध धर्म में दरार आ जाती है। इनके अनुयायियों के बीच में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, विचारों को लेकर जो है दरार आती है और हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से ये जो है धर्म 2 भागों में बंट जाता है। और एक को यानी कि एक के अनुयायी हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाते हैं और दूसरे के अनुयायी महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। देखिए हीनयान और महायान में क्या अंतर है, ठीक है। तो हीनयान और महायान में ये अंतर है कि हीनयान जो बौद्ध धर्म है, ठीक है मेरे दोस्तों, आप समझिए कि हीनयान का मतलब होता है, ही का मतलब होता है, हीन का मतलब होता है कम, लेसर, ठीक है। हीन का मतलब होता है कम, यान का मतलब होता है व्हीकल यानी कि गाड़ी। तो हीन यान छोटी गाड़ी, महायान यानी कि बड़ी गाड़ी, ठीक है। हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है? हीनयान जो मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि हीनयान जो है बेसिकली हीनयान को मानने वाले व्यक्ति जो व्यक्तित्ववाद की बात करते हैं, ठीक है। ये व्यक्तित्ववाद की बात करते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अगर मैं इसका अर्थ आपको बताऊं, व्यक्तित्ववाद किसको कहते हैं? व्यक्तित्ववाद का मतलब ये है कि ये व्यक्ति ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध को जो है देवता का दर्जा न देकर इनको एक महापुरुष का दर्जा दिया है और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया है और भगवान बुद्ध के जो है उपदेशों को ही जो है बोधि तत्व को पाने का एक जरिया बताया है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। व्यक्तिवाद का मतलब है कि इन्होंने भगवान बुद्ध को एक महापुरुष की तरह माना है कि इनकी शिक्षाओं पर चलकर बोधि तत्व को प्राप्त सकते हो, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इंसान अपने खुद के प्रयत्नों से, खुद के प्रयत्न से, खुद के प्रयासों से वो जो है बोधि तत्व को पा सकता है, ना कि जो है भगवान बुद्ध को देवताओं के रूप में पूजकर या देवता के रूप में पूजकर और उनकी मूर्ति बनाकर उनकी जो है पूजा पाठ करके आप जो है बोधि तत्व को, परम ज्ञान को नहीं पा सकते हो। ये इनका बड़ा मत था। तो हीनयान जो हम कह सकते हैं कि अगर एक बात कहूं मैं हीनयान के बारे में, तो हीनयान को एक लाइन में अगर हम समेटे तो ये व्यक्तिवाद का धर्म था। अगर हम बात करते हैं कि महायान के बारे में, तो महायान जो है बेसिकली समष्टिवादी धर्म था। समष्टिवादी यानी कि कहने का मतलब पूरे समाज को जो है कि पूरे समाज को जो है यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने का एक जरिया बताता है। समष्टिवादी धर्म जो पूरे समाज की सोच रहा है। हीनयान क्या कर रहा है? नहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से, अपने ही प्रयासों से क्या करेगा? बोधि तत्व को पा देगा। पर यह समष्टिवादी था, ठीक है।
तो ये समाज की जो है धारणा पर चलने वाला जो है महायान के अनुयायी समाज की धारणा पर चलने वाला था। इन्होंने भगवान बुद्ध को देवता का दर्जा दिया और महायान बौद्ध के जो है हम कह सकते हैं महायान बौद्ध में भगवान बुद्ध को जो है भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनती है, ठीक है, और ये मूर्ति पूजक होते हैं। वो जैसे हम राम सीता हनुमान इन तरह को इस तरह से हम मानते हैं, मूर्ति पूजा हम करते हैं। पर आप देखिए कि विडंबना देखिए क्या है कि जो धर्म, आप समझिए विडंबना क्या है, जो धर्म जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ और जो है हम कह सकते हैं वैदिक आडंबरों के खिलाफ, यज्ञ जो है प्रणालियों के खिलाफ आता है, वही धर्म के लोग आगे चलकर भगवान बुद्ध जो है मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले व्यक्ति थे और वही आगे चल के उनके ही अनुयायी जो है महायान के जो अनुयायी हैं, महायान बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो भगवान बुद्ध को वैसे ही जो है भगवान का दर्जा देकर उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। ये एक विडंबना है। दूसरी, ये जो है आत्मा को मानते हैं, महायान बौद्ध धर्म वाले आत्मा को मानते हैं, ये अनीश्वरवादी नहीं है, ठीक है, यानी कि अनात्मावादी नहीं। अगर अनीश्वरवादी की बात मैं नहीं करता हूं, अनात्मावादी नहीं है, ठीक है, पर भगवान बुद्ध ने जो है आत्मा को नहीं माना था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, हीनयान ने आत्मा को माना, इन्होंने जो है आत्मा को माना है, यानी कि हीनयान ने आत्मा को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने भी नहीं माना, पर महायान के जो अनुयायी हैं उन्होंने आत्मा को माना है। तो ये आत्मावादी है, आत्मा में जो है विश्वास करते हैं। तो ये सब जो है इन दोनों के बीच में अंतर है। हम आगे की क्लास में मैं इस अंतर को और स्पष्ट करूंगा और आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए और सेफ रहिए।